श्रवण सच्चा होना चाहिए, तो वह जीव मात्र के प्रति वात्सल्य रखेगा। एक सच्चा श्रवण सामने आते हुए दूसरे श्रवण को देख करके प्रफुल्लता से भर जाता है। आनंद से भर जाता है, सोचता है अहो भाग्य जो आज हमें ऐसे रत्नत्रयधारी महाव्रती भगवंत का दर्शन प्राप्त हो रहा है। एक तो सम्यक दर्शन के प्रकट होने पर वात्सल्य अंग का होना, और एक चारित्र के प्रकट होने पर वात्सल्य का होना। अहो धन्य है विष्णु कुमार मुनराज का वह वात्सल्य, लोक प्रसिद्ध है, जिनागम में प्रसिद्ध है, सच्चे श्रवणों में और श्रावकों में प्रसिद्धि को प्राप्त है। हमेशा एक बात ध्यान रखना, सच्चे वीतरागी श्रवण बादलों को देख करके प्रफुल्लित होने लग जाते हैं। ऐसे ही संचे श्रवणों के हृदय साधर्मी निर्ग्रंथ वीतरागी महाव्रती श्रवणों को देख करके प्रफुल्लित होने लग जाते हैं। सूरज के आने पर भी कमल विकसित ना हो, इसका कारण है कि वह कमल नहीं हो सकता, और अगर कमल होगा तो सूर्य किरणों को पाकर के विकसित अवश्य होगा। ऐसे ही जिन साधर्मी जनों के हृदय कमल वास्तव में हृदय कमल हैं, वे साधर्मी को देख करके जरूर प्रफुल्लित हो जाएंगे। ध्यान रखना, यह सच्चे धर्म का मार्ग है, और जिन्होंने सच्चे धर्म को समझ लिया है, सच्चे धर्म को प्राप्त कर लिया है, सच्चे धर्म का अनुभव कर लिया है, ऐसे साधर्मी जनों के अंतरंग में वह वात्सल्य का प्रवाह हुआ करता है। ध्यान रखो, एक श्रवण, एक साधुजन यदि किसी आते हुए समक्ष आते हुए साधु को देख करके वात्सल्य के भाव को प्राप्त ना होकर ग्लानि भाव को प्राप्त हो जाए, तो ध्यान रखना, इसका तात्पर्य हुआ कि अभी बाहर का यह वेश तो प्रकट हुआ है, पर अंतरंग का सम्यक के साथ प्रकट होने वाला चारित्र अभी प्रकट नहीं हुआ है। निर्ग्रंथ वीतरागी संत का एक एक प्रदेश वात्सल्य से स्नपित रहा करता है। उनका तो जीव मात्र के प्रति वात्सल्य होता है। जिनके मन में कभी शत्रु के प्रति भी शत्रुता का अनुभव नहीं होता, अहो वह उत्कृष्ट आदर्श अगर कहीं देखने को मिल सकता है तो परम वीतरागी संतों में देखने को मिल सकता है। धन्य है वे मुनिराज जिन्होंने अपने ऊपर उपसर्ग करने वालों को भी वात्सल्य की दृष्टि से निहारा और आशीर्वाद दे दिया, सद्धर्म वृद्धिरस्तु। अहो
जिस समय मुनराज ने अपने ऊपर उपसर्ग करने वाले शत्रु को भी सद्धर्म वृद्धिरस्तु आशीर्वाद दिया होगा, उस क्षण तो निगोष से लेकर के लोकांत तक विराजे हुए जितने भी जीव होंगे उन सबको शांति प्राप्त हो गई होगी। ये उत्कृष्ट भाव आत्मा के अंदर तभी जन्म लेते हैं जब जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ सच्चा धर्म आत्मा में प्रकट होता है। अगर साधु साधु को देख करके रागद्वेष भाव को प्राप्त हो जाए, इसका तात्पर्य हुआ कि अभी सच्चा साधुपन नहीं आया है। एक डॉक्टर मरीज को देख करके इलाज की बात तो करता है, पर द्वेष नहीं रखता। अगर किसी साधर्मी में कोई कमजोरी भी हो तो इलाज तो रखता है, पर कभी द्वेष नहीं रखता। ध्यान रखना। ऐसे ही श्रावक होते हैं। श्रावक सर्वप्रथम पंच परमेष्ठी का अनुरागी होता है और साधर्मी जनों में परम प्रीति वात्सल्य को धारण करने वाला होता है। जिस श्रावक के चित्त में धर्मी जन साधर्मी जनों को देख करके भी वात्सल्य प्रकट न होता हो, वह श्रावक अभी श्रावक की कोटि में नहीं है। वह जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए हुए अभी धर्म को नहीं जानता है, वह धर्म से दूर है, भले ही वह किसी भी कुल में पैदा हुआ हो। जैन कुल में पैदा होने वाला हर जीव सम्यक दृष्टि नहीं होता। जैन कुल में पैदा होने वाले जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता है, वह उसे प्रकट कर सकता है। हां, कोई कोई जीव कुलाचार के अनुरूप कर्तव्य करता हुआ दिखाई देता है, पर कोई कोई जीव तो ऐसा भी होता है कि जिसे सम्यक्त भी नहीं होता और कुलाचार के अनुरूप कर्तव्य भी नहीं दिखाई देता। अहो, ऐसे जीवों के प्रति साधर्मी जन करुणा भाव रखते हैं। क्या रखते हैं? करुणा भाव अथवा माध्यस्थ भाव। ध्यान रखना, या तो करुणा भाव या फिर वो माध्यस्थ भाव, क्योंकि ऐसे जीव दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे होते हैं कि जो कदाचित आपने कोई अच्छी बात बताई तो उसे समझने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे जीवों के प्रति करुणा भाव आता है। और एक बेजीव होते हैं कि जो आपने अगर कोई सन्मार्ग की बात कही, कर्तव्य की बात कही, आत्महित की बात कही, तो वे उसे और विपरीतता में लेकर रागद्वेष करने के लिए उतारू हो जाते हैं। आपसे ही अभद्र व्यवहार कर सकते हैं। ऐसे जीवों के प्रति जिनेंद्र भगवान कहते हैं माध्यस्थ भाव रखो, ना उनसे कोई राग, ना उनसे कोई द्वेष। ध्यान रखना,
कितना निर्मल व्यवहार होता है साधर्मी जनों का साधर्मी जनों के प्रति और जीव मात्र के प्रति। आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी कह रहे कि जो मनुष्य साधर्मी जनों में शक्ति के अनुसार प्रीति नहीं करते, उन मनुष्यों की आत्मा प्रबल पाप से ढकी हुई है। अगर धर्मात्मा जनों में प्रीति नहीं है तो नियम से जानना कि उसकी आत्मा इस समय पाप से आवृत है, पाप का अनुभव करने वाला है। इस जीव के अंदर अभी सम्यक दर्शन तो दूर की बात है, दया करुणा धर्म भी नहीं है। सम्राट होते हैं, सब जीवों की रक्षा करने का भाव रखते हैं। वे सब जीवों में सम्यक तो ज्ञान चारित्र खोजते नहीं फिरते। तो पहले हम देख तो लें हमारे प्रजाजनों में कितने सम्यक दृष्टि हैं, कितने सम्यक ज्ञानी हैं, कितने सम्यक चारित्री हैं, हम इनकी रक्षा करेंगे ना। वे अपना कर्तव्य करते हैं और अपनी पूरी प्रजा की रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं। ध्यान रखना, कर्तव्य दृष्टि है ये। जिसकी आत्मा में ऐसा कर्तव्य होता है वह सबका हित सोचता है, अच्छा सोचता है, भला सोचता है, पर कभी किसी का बुरा नहीं सोचता, ना बुरा करता है। इसलिए इस गाथा में आचार्य भगवान ने बताया तो यह है कि जो साधर्मी जनों में अपनी शक्ति के अनुसार प्रीति नहीं करते, उनका आत्मा प्रबल पाप से ढका हुआ है। प्रेरणा क्या मिलती है? हमें साधर्मी जनों में वात्सल्य रखना चाहिए, अन्यथा हो मेरा आत्मा भी प्रबल पाप का अनुभव करने वाला होगा, ऐसा आचार्य भगवान कहते हैं। पापानुभूति तो करते करते अनंत भव गुजर गए, एक बार धर्मानुभूति करके देखो। मोह का अनुभव करते हुए, राग का अनुभव करते हुए, वासना का अनुभव करते हुए अनंत भव गुजर गए, एक बार वात्सल्य का अनुभव करके देखो। आत्मा पाप से दूर हट जाएगा। आत्मा में एक ही भाव दशा जागेगी, मैं कब इन पापों से मुक्त हो जाऊं। क्योंकि अपनी शक्ति के अनुसार जीव धर्म का पालन करेगा। ग्रस्त जीवन में सर्वथा पापों का परित्याग नहीं हो पाता, पर अपनी शक्ति के अनुसार तो वह पापों का परित्याग करता हुआ धर्ममय जीवन जीता हुआ अपनी पर्याय को उत्कृष्ट बनाने का प्रयास करता है। जो ये पर्याय मिली है ना, अपन इसको कितना उत्कृष्ट बना सकते हैं। ये जो पर्याय मिली है, इस पर्याय को अपन कुलाचार कर्तव्यों का पालन करते हुए उत्कृष्ट बना सकते हैं, सम्यक दर्शन को प्राप्त करके उत्कृष्ट बना सकते हैं। श्रावक के जो व्रत होते हैं, उन श्रावक के व्रतों का पालन करते हुए उत्कृष्ट बना सकते हैं। श्रावक में भी 11 प्रतिमाएं होती हैं। उन 11 प्रतिमाओं की योग्यतानुसार जैसी जैसी अपनी योग्यता आत्मा में बढ़ती जाए, वैसे वैसे उन प्रतिमाओं को प्राप्त करते हुए हम अपनी पर्याय को उत्कृष्ट से उत्कृष्ट बना सकते हैं। और
अगर ऐसी योग्यता आत्मा में जागृत हो जाए कि रत्नत्रय की प्राप्ति हो जाए, तो हम आत्मा को रत्नत्रय धारण करके सर्वोत्कृष्ट बना सकते हैं। रत्नत्रयवान आत्मा सर्वोत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त कहा जाता है, क्योंकि परम पद कितने हैं? 5। परमेष्ठी 5। रत्नत्रयधारी परम पद में स्थित हैं, अर्थात सर्वोत्कृष्ट पद में स्थित हैं। हम इसी पंचम काल में अपने आत्मा को सर्वोत्कृष्ट पद में स्थित करके पर्याय को भी सर्वोत्कृष्ट अवस्था तक पहुंचा सकते हैं। है तो यही मनुष्य पर्याय ना। इस पर्याय को हम कितनी उत्कृष्टता दे सकते हैं, इस बात का विचार करें। वात्सल्य होना बहुत जरूरी है। वात्सल्य गुणों से होता है। जब गुणों में वात्सल्य होता है तो गुणी में वात्सल्य स्वयमेव हो जाता है। प्रिय कौन लगता है? जो गुणवान होता है। गुणों के कारण ही तो प्रीता आती है। हमेशा ध्यान रखना, लोक में जो रूपवान है कदाचित उनमें लोगों की प्रीता नहीं होती। जो कुरूप है पर गुणवान है उनमें लोगों की प्रीता देखी जाती है। इसलिए श्रमण और श्रावक दोनों को चाहिए कि वो अपने जीवन में वात्सल्य का स्वयं अनुभव करें और जगत में वात्सल्य का परिचय दें, तभी पाप से मुक्त हो सकते हैं। और जो मनुष्य साधर्मी जनों में वात्सल्य नहीं रखते, उनका आत्मा प्रबल पाप से ढका हुआ है। और वो कैसे हैं? धर्मस्य परांगमुखा। वे धर्म से परांगमुख दूर है। गुरुदेव, हम श्रावक जन रोज भगवान की पूजा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं,